नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के GMB एकलव्य चैनल पर बालाजी महिला PG महाविद्यालय की BA पार्ट सेकेंड ईयर की संस्कृति क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारा टॉपिक चल रहा था संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने वीर काव्य में रामायण और महाभारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हमारा चल रहा था महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत हम कालिदास के बारे में पढ़ रहे थे। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे, कुमार संभव और रघुवंशम। इससे पहले वाले वीडियो में हम कुमार संभव के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम रघुवंशम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रघुवंशम में कुल 19 सर्ग हैं। कुल 19 सर्ग। इसमें मनु और दिलीप आदि 30 रघुवंशीय राजाओं का वर्णन है। इसमें 30 रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। यह पद्म पुराण तथा वाल्मीकि रामायण की वंशावली पर आधारित क्रम से वर्णित है। रघुवंशम का प्रथम राजा दिलीप था। रघुवंशम महाकाव्य में 30 राजाओं के बारे में वर्णन है। इसमें पहला राजा दिलीप हुआ था और अंतिम राजा अग्निवर्ण हुआ था। इसकी भाषा सरल वर्णन के कारण रीति वैदर्भी है, प्रसाद व माधुर्य गुण है। रघुवंशम की में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है तथा माधुर्य और प्रसाद गुण है। रघुवंशम में रामायण को कवि प्रथम पद्धति कहा गया है। लघुत्रयी के अंतर्गत 3 काव्य आते हैं, कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम। इन तीनों को क्या कहा जाता है? लघुत्रयी। रघुवंशम लघुत्रयी का श्रेष्ठ ग्रंथ है। कुमार संभव और रघुवंशम मेघदूत की गणना किस में होती है? लघुत्रयी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लघुत्रयी में कौन कौन से काव्य आते हैं तो हम लिखेंगे कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। और इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? रघुवंशम। रघुवंशम पर मल्लिनाथ की संजीवनी टीका है। रघुवंशम में कुल 1596 श्लोक है। रघुवंशम में कितने श्लोक है? 1569। 69। इसमें 19 सर्ग हैं। उनके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। पहले सर्ग में होता है वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गमन। दिलीप संतान न होने के कारण वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाता है। दूसरे सर्ग में नंदिनी का वर प्रदान। दूसरे सर्ग में क्या करता है? नंदिनी उनकी सेवा से प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। तीसरे सर्ग में रघु का राज्याभिषेक होता है। चौथे सर्ग में रघु की दिग्विजय यात्रा का वर्णन है। 5वें सर्ग में अज का स्वयंवरा अधिगम है। और 6ठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। 7वें सर्ग में अज और इंदुमती के पाणी ग्रहण का, अज और इंदुमती के विवाह का वर्णन है। 8वें सर्ग में अज के विलाप का वर्णन है। 9वें सर्ग में मृगया वर्णन मतलब शिकार का वर्णन है। 10वें सर्ग में रामावतार यानी राम के जन्म का वर्णन है। 11वें सर्ग में सीता और राम के विवाह का वर्णन है। 12वें सर्ग में रावण के वध का वर्णन है। 13वें सर्ग में दंडक वन में गमन का वर्णन है। 14वें सर्ग में सीता के परित्याग का वर्णन है। और 15वें सर्ग में राम के स्वर्गारोहण का वर्णन है। 16वें सर्ग में कुमुदवती परिणय। 17वें सर्ग में अतिथि वर्णन। 18वें सर्ग में वंशानुक्रम। और 19वें सर्ग में अग्निवर्ण का श्रृंगार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।